इज अ एल्यूमनाई ऑफ श्री चैतन्य। ऋषभ ने लास्ट ईयर जीएमसीए चंडीगढ़ ज्वाइन किया था। ऋषभ ने जब नीट का एग्जाम दिया था, ही गॉट 670 मार्क्स। उसके पिछले ईयर भी ऋषभ ने नीट का एग्जाम दिया था जिसमें ही गॉट 535 मार्क्स। सो इट वाज एन ऑसम जंप ऑफ 135 मार्क्स। ऋषभ, अभी व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका जर्नी कैसा रहा, हाउ डिड यू डिसाइड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, आपने क्या क्या प्रिपरेशन के लिए तरीके लगाए, फिर उसके बाद अब भी आपका लाइफ कैसा है इन द मेडिकल कॉलेज, यू वांट टू नो एवरीथिंग, है ना। तो स्टार्ट आपका प्रिपरेशन जर्नी से करते हैं। व्हेन डिड यू डिसाइड कि हाँ आपको नीट का एग्जाम देना चाहिए, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? जो कंफर्म था कि वो तो ड्रॉप ईयर में मैंने कंफर्म किया था कि नीट अब अच्छे से करेंगे। वैसे जब 12th में दिया था तो ये था कि नीट देना होता है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम होता है, वो दे देंगे ऐसे ही सोच के दिया था। तो उसमें नॉर्मल स्कोर आया था, पर उसमें था कि कॉलेज नहीं मिला हमको, मेडिकल कॉलेज से पता चला कि एमबीबीएस के लिए जो स्कोर चाहिए होता है वो नहीं आया आपको। फिर जब ड्रॉप ईयर में डिसाइड तो जून के आसपास किया था कि जून में कि अब एमबीबीएस करना है तो कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो श्री ने उस टाइम वो रिजल्ट आया था कि ट्रिपल बास्केट की थी इसमें कि हर एक इसमें मेंस में फर्स्ट एडवांस नीट में फर्स्ट। तो वो सोच के फिर मैंने ये ज्वाइन किया। जितने बड़ी एक्साइटमेंट थी और एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि बहुत अच्छे से करूँगा। फिर जुलाई में मेरे को बैच मिला था, फर्स्ट नेक्स्ट डे बैच स्टार्ट हुआ था, सेकेंड बैच। उसमें मेरे को एनरोलमेंट मिलती थी और फिर पूरे साल स्टार्टिंग से यही चला था कि अच्छे से पढ़ना है, स्कोर करना है। तो वही था कि मैंने लगा रहा, स्टार्टिंग में सारे टीचर्स हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और डाउट टू डाउट फेस टू फेस डाउट लेते थे। और जो लास्ट मोमेंट जो मेरा गेम चेंजिंग था वो जनवरी के एग्जाम्स में था। जनवरी में उन्होंने ऐसे भी स्टार्ट कर दी थी, पूरे 3 महीने के लिए लॉकिंग था कि बहुत एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, डाउट टू डाउट ले रहे हैं टीचर से बहुत अच्छे से। तो वो वाला पार्ट सबसे मेन था। और जो सारे बैचेस के टॉपर्स थे उनके साथ बिठा के कंपटीशन भी होता था फ्रेंडली वाला, तो मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता था। जैसे मेरे दोस्त थे वो आदित्य, उन सबसे उनकी सरती मैंने प्रैक्टिस की है लास्ट मोमेंट में, तो बहुत अच्छे से हो गया। और मतलब कितना फ्रिक्वेंटली होते थे, मतलब एंड टाइम पे डाउट्स, वो टेस्ट कितना फ्रिक्वेंटली होते थे? एक दिन में 2 तो मिनिमम थे और हफ्ते में 6-7 आराम से दे देते थे हम। और ऐसा होता था कि नीट के हमने नीट जैसे 5 मई को या 4 को 5 का था हमारा, तो हमने नीट को 4 को भी एग्जाम दिया, 4 मई को भी एग्जाम दिया। तो नीट का एग्जाम को चला नहीं था हम तो ऐसे किए थे कि एक और एग्जाम देने जा रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, कोई थोड़ा डर तो था कि अलग जगह दे रहे हैं, बस जगह डिफरेंट थी, पेपर वही था, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ टाइम, कोई वो नहीं था। बस ये था कि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब तो बस सीधा कॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं। बस ये है कि कौन रैंक डिपेंड करेंगे कौन सा कॉलेज में। मतलब 3 महीने हर वीक, मतलब आप एवरेज लगाओगे तो हर दिन का एक टेस्ट, क्योंकि 70-80 टेस्ट, इतना टेस्ट दिया। और हर टेस्ट के बाद में उसका एनालिसिस भी हो रहा होगा, फेस टू फेस डाउट कि हम तीनों जाते थे कि हम तीनों भी कॉमन डाउट होते थे तो वो तो ले ही लेते थे। अच्छा। और अलग से डाउट होते थे तो वो हम बाकी चले गए, मतलब जो आपका फ्रेंड सर्कल बना हुआ था, है ना? तीनों जाते थे सर के पास, हम सारे और डाउट पूछते थे जो कॉमन थे, उसके बाद फिर अलग अलग डाउट। तो लिए टीचर बहुत हेल्पफुल थे। जब फ़ोन करो कि सर हमें डाउट है, सर कहते थे ठीक है 1 घंटे बाद इस टाइम पे आ जाओ आराम से, सर ऑफिस में जब भी टीचर्स का फ्री टाइम फ्री और वो टाइम देते थे और हम फ्री नहीं करते। मतलब व्हाट डू यू फील कि हाँ क्या चीज एक्चुअल में की रही है? इज इट टेस्ट, इज इट डाउट्स, और इज इट द एंटायर शेड्यूल प्लान आप लोग का कैसे बनाया जाता है? क्या चीज की रही है कि हाँ जिससे नीट का प्रिपरेशन आपको लगता है कि सब बच्चों को बहुत अच्छा जा पा रहा है? टेस्ट तो सभी देते हैं, डाउट भी भूल जाते हैं, लेकिन जो एकेडमिक प्लान था वो बेस्ट था। जो सर ने बोल दिया था पंकज सर ने कि जो हमने सब हमारा प्लान बनाया वो बहुत बढ़िया है। और जब हमने देखा, स्टार्टिंग में टेंशन थी कि इतने टेस्ट होंगे कैसे, हम डाउट कैसे लेंगे, हमें ऊपर टाइम कब होगा, लेकिन जब देने लग गया हम स्टार्टिंग 1 वीक थोड़ा सा रहा, उसके बाद हम फ्लो में था कि अरे टेस्ट है दे देते हैं, डाउट अरे हो गया, मतलब बहुत इजीली पूरा स्मूथली जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब नीट के लिए अपने 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन, मतलब वीक टू 2 वीक रह रहे होते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है स्टूडेंट के लिए? मेन तो रिवीजन है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि 2 वीक्स रह गए हैं तो फिर भी ये है कि अगर तुम पेज पर रहते रिवीजन करते हो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाती है।
और पेपर तो तुम दे ही चुके हो, अब वो है कि जो मिस्टेक्स हैं उनको देख लो थोड़ा, आसपास जो तुम्हारे रिसेंटली टेस्ट हुए हैं उनकी मिस्टेक्स देख लो कि कैसी है, अगर तुमने कौन सी मिस्टेक किया, अगर फिर भी कोई रहती है तो टीचर से पूछो कि सर 2 वीक्स रह गए हैं और मेरे को करना तो क्या मैं कर ही रहा हूँ, ये रिविजन कर रहा हूँ मैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक इजी टॉपिक का क्वेश्चन है वो भी सर ये बन सकता है, इसका क्वेश्चन को ये लग रहा है ये बनना चाहिए, तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, कैसे कॉप अप करूँगा, ये वाला करता है कि रिविजन करते हैं कि मतलब लास्ट डे तक आपको हाँ, रिवीजन रिविजन छोड़ना है, करना है और आपकी जो भी एरर्स आपने अभी तक टेस्ट में किए हैं उनको आपको दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेना है ना। रेस्ट योर टीचर वुड बी नोइंग यू बेटर, क्योंकि उन्होंने आपको पूरा साल पढ़ाया, तो शायद वो आपके लिए और भी पॉइंटर्स देंगे, है ना। ठीक है, अभी आपका कॉलेज कौन सा है? GMC चंडीगढ़। सो I have seen people across Chandigarh, Punjab, Haryana, because Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana. So, students, every student wants to go to GMC Chandigarh. So, what do you feel? Is the college worth or is it not up to mark कि बस हवा बनी हुई है? It is worth it, बहुत मजा आता है, और वो उसकी रैंकिंग जो है टॉप 10 में है, वो उसके पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट, तो तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर होगा बहुत अच्छा है, तो तुम जब अंदर घुसोगे जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा पढ़ाई से, लेकिन तुम जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत ज़्यादा अच्छी से मिलती है वहाँ पे, क्लिनिकल एक्सपोजर इतना अच्छा होगा कि तुम्हारी जो स्किल्स है बहुत अच्छे से इम्प्रूव है, तो वर्थ इट है। Being a medical practitioner now, आपको कैसा मतलब how different it is from being a student to being a medical practitioner? कितना डिफरेंस है? जब स्टूडेंट थे तब कॉल को चेज कर रहे थे डॉक्टर का, अब तुम नॉर्मल जो तुम्हारा गोल था नॉर्मल था, अब तुम उसको जी रहे हो, तो डिफरेंट ये है कि बस तुम्हें ये है कि पहले तुम सोच रहे थे कि मैं अगर डॉक्टर होऊंगा तो मैं ऐसा होऊंगा, ऐसे करूंगा, पेशेंट्स को देखूंगा, अब तुम उस फील्ड में आ चुके हो, तो अब तुम्हें स्टडी करनी है कि तुम्हें बनना चाहते, तुम बनने के लिए सोच रहे थे वो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुक्स में तुम्हारे बॉडी के बारे में तुम्हारे सामने कैडेवर रखा होता है एनाटॉमी के टाइम पे, तो तुम्हें पता होता है कि हाँ ये लाइफ जो मैं मांग रहा था, अब मैं पेशेंट्स को देखूंगा तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे पता चलेगा कि जो डीप स्टडी तुम करना चाहते थे वो अब स्टार्ट हुई है। श्री चैतन्य का जो भी आपने काफी कुछ बताया कि हाँ श्री चैतन्य में आपको कैसे कैसे पढ़ाते थे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको नीट तक तो बहुत हेल्प करा। आर दोस थिंग्स हेल्पिंग यू आउट इन योर मेडिकल प्रैक्टिस आल्सो? हाँ, जैसे कि नोट्स वाला जो कहता है कि मेडिकल में जैसे बहुत वास्ट सिलेबस होता है कि तुम कैसे कॉप अप करोगे सिलेबस को, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पता नहीं चलता, तो क्या है कि नोट्स जो पढ़ा रहे तुम बना के रखो। नीट के टाइम पे जैसे श्री चैतन्य में मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे स्टार्टिंग में, और एकदम नीट नोट्स बनाते हैं, उसके बाद जो तुम्हारे मेन नोट्स होते हैं, 1-2 तरह के नोट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट नोट्स, एक होते हैं मेन नोट्स, लेकिन जब तुम मेडिकल उसमें आ जाओगे तो तुम्हारे सिंगल नोट्स होंगे, और जो नोट्स वाली प्रैक्टिस है वो जो तुमने पीछे से एकदम अच्छे से उसे प्रोफेशनली किया है वो बहुत हेल्पफुल होती है कॉलेज में, क्योंकि तुम्हारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काम आएगी, और जो एग्जाम्स है उनमें भी नोट्स बहुत काम आएंगे। मतलब बेसिकली इट इज नॉट ओनली कि आप वो पूरा साल का जर्नी में या फिर पूरा 2 साल का जो भी स्टूडेंट जिस भी तरीके से पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे जब सीख रहे होगे श्री चैतन्य में या फिर कहीं पे भी आप जब पढ़ रहे हो, तो पढ़ते हुए आप मल्टीपल चीजें सीखोगे, जिसमें से एक नोट्स बनाना भी है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट जब आप कॉलेज में जाओगे, एंड दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड इन 2 years, है ना। ऑसम। सो नीट का भी एग्जाम है स्टूडेंट्स का, इट इज ऑन 4th में, तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो कि हाँ लगे रहो, होप नहीं छोड़नी, तुम्हें कंटिन्यू करके रखना है, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम वो लाइफ जी रहे हो जो तुम अब तक सोच रहे थे, और बस रिवीजन करते रहो, और जो एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना, अभी भी अगर जो डेज बचे हैं उसमें भी टेस्ट नहीं छोड़ना कि कम अब मैं बस पढ़ लेता हूँ घर पे बैठ जाता हूँ, नहीं, जहाँ पे भी हो इंस्टीट्यूट जाओ, ऑफलाइन टेस्ट दो अच्छे से, और डाउट लो टीचर से इंटरेक्ट लास्ट तक करो, कि अगर लास्ट में भी डिमोटिवेशन थोड़ा सा भी थॉट आता है तो टीचर को बताओ कि कैसे तुम्हें ये थॉट्स आ रहे हैं, तो वो टीचर तुम्हें हेल्प करेंगे, टेस्ट मत करो और रिविजन में ऑल। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू एवरीवन।